kind of introduction initially, kind of revision that we have covered up so far. So guys, we have seen what is class, right? So guys, you have to remember one thing: your entire program will be inside a class. So guys, here how you can define class? So you can define class by the keyword that is a class. We have a keyword that is a class. So you can define class. After that, space class name. So that class name, the first letter of class name should be capital, right? So this is your class name, class keyword space class name, then open curly bracket and closing curly brace. So this is opening boundary and this is closing boundary. So inside this, guys, our entire program will be inside this particular block, and this block is known as a class, right guys? Class space class name, and inside this like open curly brace, closing curly brace, and inside this your entire program will be here, guys. So that's the reason we are call it as a one block. The main basically guys ये एक ब्लॉक रहेगा जो कि आपके सारे स्टेटमेंट्स को, सारे कमांड्स को, सारे कोड को होल्ड करके रखेगा. दिस इज नथिंग बट द क्लास, राइट गाइस? वी हैव ऑलरेडी सीन व्हाट इज अ क्लास. क्लास का डेफिनेशन हमने सीखा है कि क्लास इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स. वी नो व्हाट इज वेरिएबल्स, राइट गाइस? वी हैव ऑलरेडी सीन वेरिएबल्स क्या होते हैं. जैसे कि लाइक मेरे को integer type of data store करना है, so I can use int type of data type and I can use any name as a variable, right? So it is a combination of variables, guys. Secondly, it is a combination of blocks. Then we have it is a combination of constructors, and it is a combination of methods, right guys? So these all things will be basically it will be inside this curly braces. So ये variables हो सकते हैं, blocks हो सकते हैं, constructors हो सकते हैं, methods हो सकते हैं. So ये सारी चीजें हमारी क्लास के अंदर रहेंगी और इनके कॉम्बिनेशन को हम लोग क्लास बोलेंगे. क्लास स्पेस क्लास नेम, guys. So class name can be anything. We have seen addition, we have seen prime number, right guys? So let's say मेरे को प्राइम नंबर फाइंड आउट करना है, फिर फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर फाइंड आउट करना है. सो द फर्स्ट लेटर विल बी कैपिटल. सो फैक्टोरियल, दिस इज माय क्लास गाइस. यू कैन गिव एनी नेम, बट द प्रोवाइडेड इसके पहले क्लास कीवर्ड होना चाहिए, क्लास स्पेस क्लास नेम. या फिर इससे पहले आपके इसके पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर भी आ सकते हैं, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड आ सकते हैं. वी आर गोइंग टू कवर अप दैट टॉपिक लेटर ऑन, सो आई एम नॉट इंक्लूडिंग दैट टॉपिक हियर. बट सिंपल सा चीज है गाइस, जस्ट अ रिफ्रेशर. आई नो कि लास्ट वीक में हमने सिर्फ मंडे ट्यूसडे का लेक्चर लिया था एंड दैट वाज नॉट टू बी दैट काइंड ऑफ, हमने ज्यादा पोर्शन सिलेबस कवर अप नहीं किया था. तो जस्ट वी आर हैविंग अ काइंड ऑफ रिफ्रेशर गाइस हियर. क्लास क्या होता है? क्लास इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स, ब्लॉक्स, कंस्ट्रक्टर्स एंड मेथड्स. इतनी सी ही चीज आपको याद रखनी है और योर एंटायर प्रोग्राम विल बी इनसाइड दिस क्लास. ठीक है गाइस? योर एंटायर प्रोग्राम विल बी इनसाइड दिस पर्टिकुलर क्लास. ठीक है? सो दैट्स इट गाइस. ये इतना ही था इस बेसिकली क्लास में. आफ्टर अ क्लास वी हैव सीन कंस्ट्रक्टर्स, राइट गाइस? आफ्टर द क्लास हमने एक टॉपिक सीखा था, कंस्ट्रक्टर्स. सो गाइस, आफ्टर द क्लास, लेट्स से क्लास नेम मेरा था ABC. let's say my class name was ABC. So inside this class guys, inside this class will be having a block. हमारे पास एक ब्लॉक होंगे. कौन से ब्लॉक होंगे? सेम एज अ क्लास नेम होंगे. उनको हम बोलेंगे कंस्ट्रक्टर. सो गाइस, हियर क्लास के आगे हमने जो ABC लिखा है. सो गाइस, दिस ABC, सो ये एग्जैक्टली A, B एंड C नाम का एक बेसिकली ब्लॉक होगा, एक मेथड होगा जो कि सेम एज अ क्लास नेम होगा. उसको हम बोलेंगे कंस्ट्रक्टर गाइस. सो दिस इज आवर कंस्ट्रक्टर. ठीक है गाइस?
सो कंस्ट्रक्टर हमने सीखा था, कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर के कुछ रूल्स, कुछ सिग्निफिकेंट क्या बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स हमने सीखे थे कि कंस्ट्रक्टर नेम शुड बी सेम एज अ क्लास नेम। गाइस सी इट ओवर हियर, क्लास का नेम एबीसी है और कंस्ट्रक्टर का भी नेम क्या है गाइस? Guys, here my constructor name is also ABC, right guys? So same name as a class name होना चाहिए, same name as a class name होना चाहिए। सेकेंड चीज गाइस, इसका कुछ भी रिटर्न टाइप नहीं होना चाहिए, नॉट इवन अ void वगैरह ऐसा रिटर्न टाइप नहीं होना चाहिए गाइस। And what is this void? We are going to see this particular topic very soon guys. रिटर्न टाइप क्या होता है, void क्या होता है, that will we will cover up, but for an initial instance आप इतना याद रखो कि here guys if I'm taking this here मैं कुछ void वगैरह ले रहा हूँ तो that is not feasible at all guys. It makes sense guys? here कुछ भी रिटर्न टाइप नहीं होगा, this is what our constructor is. So constructors are basically guys, constructors का definition क्या है? So constructors are utilized या फिर it is used to initialize non-static variables. So हमारे जैसे कि integer a, integer b, integer c ऐसे हमने अलग अलग वेरिएबल लिए थे, integer fact, integer prime, integer counter. So ये सारे जो वेरिएबल्स है नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करने के लिए हमें यूज पड़ता है कंस्ट्रक्टर का गाइस। और किस तरीके से पड़ता है, वी आर गोइंग टू कवर अप दैट, डोंट वरी, वो हम कवर अप करेंगे। बट फॉर योर नॉलेज, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आप इतना सा चीज याद रखो कि इनसाइड दिस कंस्ट्रक्टर वी आर गोइंग टू इनिशियलाइज वेरिएबल। हम वेरिएबल को इनिशियलाइज करेंगे, और कौन से वेरिएबल को इनिशियलाइज करेंगे? ओनली नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स, नॉट स्टैटिक वेरिएबल्स। Only non-static variables को we are going to initialize in this particular special block. That's what constructor is. So constructor का simple सा definition guys, constructor is basically a special block which is used to initialize non-static data members. Data members मतलब variables, जो भी non-static variables है guys, non-static variables को initialize करना है। नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स को मेरे को क्या करना है? इनिशियलाइज करना है। फॉर इनिशियलाइजिंग नॉन स्टैटिक वेरिएबल वी आर रिक्वायरिंग दिस ब्लॉक विच इज नोन एज अ कंस्ट्रक्टर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? पूजा, वैष्णवी, शुभम, Yes, yes. इज इट क्लियर? Yes, Avinash. ओके, फॉर यू हर्षाली, धनश्री, स्नेहल? Yes, sir. ओके, Yes, sir. सिंपल से चीज है, कंस्ट्रक्टर का डेफिनेशन याद रखो। फॉर एन इंस्टेंस इसका अंडरस्टैंडिंग इन अपकमिंग 3-4 लेक्चर्स में आपको ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगा, एक लेक्चर में आएगा, मैं ऐसे नहीं बोलूंगा, राइट? सो बस इतना सा अंडरस्टैंडिंग आप डेवलप कर लो फॉर एन इंस्टेंस कि व्हाट इज कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ ब्लॉक। कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ ब्लॉक जो कि सेम एज अ क्लास नेम होता है, विच इज यूज, डेफिनेशन इसका क्या है, विच इज यूज टू इनिशियलाइज नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स या फिर नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर्स। डेटा मेंबर्स का ही मतलब होता है वेरिएबल्स। डेटा मेंबर्स इज अ टेक्निकल कीवर्ड, टेक्निकल वर्ड है, और वेरिएबल्स हमारा इन जनरल यूज होने वाला वर्ड है। सो यू कैन यूज डेटा मेंबर्स और वेरिएबल्स, नो इश्यूज एट ऑल गाइस। सो मेरे पास जो भी नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स है उनको मुझे इनिशियलाइज करना है। इन दैट केस आई विल बी रिक्वायरिंग दिस ब्लॉक व्हिच इज नोन एज अ कंस्ट्रक्टर। इज इट क्लियर गाइस? non-static variables. Yes, non-static variables. So we are going to cover up that static and non-static variables क्या होते हैं, static क्या होता है, non-static क्या होता है। तो बस एक चीज याद रखो, किसी वेरिएबल्स के आगे आप स्टैटिक ये कीवर्ड लगा दोगे तो वो स्टैटिक बन जाता है, और जिन कीवर्ड्स के आगे आप स्टैटिक कीवर्ड नहीं लगाते हो दैट इज कंसिडर्ड एज अ नॉन स्टैटिक। सो ये टॉपिक हम इसके बाद करने वाले हैं, सो उस टाइम पे अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा आदित्य, ठीक है? सो फिलहाल के लिए इतना सा याद रखो आप लोग कि वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करना है, और कौन से वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करना है? नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करना है। दैट इज द यूज ऑफ कंस्ट्रक्टर, ठीक है? द यूज, इसका फर्स्ट यूज है टू इनिशियलाइज नॉन स्टैटिक वेरिएबल।
नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स, ठीक है गाइस, इट इज यूज्ड टू इनिशियलाइज नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स। सेकंड गाइस, कंस्ट्रक्टर के थंब रूल्स है। थंब रूल्स क्या कंस्ट्रक्टर के बोलते हैं कि इट विल बी सेम एज अ क्लास नेम, जो क्लास नेम रहेगा वही कंस्ट्रक्टर का नेम रहेगा। सो इट इज सेम एज अ क्लास नेम, सेम एज अ क्लास नेम, ये क्लास नेम की तरह ही सेम रहेगा। क्लास नेम को छोड़ के कुछ भी इसका अलग नेम नहीं रहेगा। अगर ये कैपिटल है तो ये भी कैपिटल, ये स्मॉल है तो ये भी स्मॉल, बट वी आर सीइंग कि क्लास का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, सो जनरली इट विल स्टार्ट फ्रॉम द अपर केस लेटर इटसेल्फ, ठीक है। सो इस पॉइंट में किसी को दिक्कत, सेम एज अ क्लास नेम। कंस्ट्रक्टर को आइडेंटिफाई करने का एक चीज है, आपको अंडरस्टैंड करना है आदित्य एंड एवरीवन, कि कंस्ट्रक्टर का नेम विल बी सेम एज ए क्लास नेम, जो क्लास का नेम रहेगा वही कंस्ट्रक्टर का नेम रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट वन मोर, लाइक इसका एक और थंब रूल है कि इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, मतलब यहाँ पे वॉइड वगैरह या फिर इंट फ्लोट जो हमारे डेटा टाइप है, ऐसा कुछ भी इसका रिटर्न टाइप रहेगा। सो नो कंस्ट्रक्टर डजंट हैव एनी रिटर्न टाइप, इट doesn't have any return type, कंस्ट्रक्टर का कुछ भी कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता है गाइस। कंस्ट्रक्टर नेवर हैव एनी रिटर्न टाइप, ठीक है, इट डजंट हैव एनी रिटर्न टाइप, ठीक है गाइस। कंस्ट्रक्टर को पहचानने का एक और तरीका कि कंस्ट्रक्टर के आगे कुछ भी रिटर्न टाइप नहीं रहेगा, नॉट इवन वॉइड, सो डोंट वरी गाइस, ये वॉइड क्या होता है, रिटर्न टाइप क्या होता है, नॉन स्टैटिक क्या होता है, ये सारी चीजें हम करने वाले हैं इन अपकमिंग टाइम। अगले 1-2 लेक्चर्स में ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। सो जस्ट होल्ड योर हॉर्सेस, जस्ट समझो अभी के लिए कि डजंट हैव एनी रिटर्न टाइप, मतलब इसके आगे कुछ भी रिटर्न टाइप नहीं रहेगा। जैसे यू मस्ट हैव सीन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, गाइस याद आ रहा है कि ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, तो गाइस दिस मेन मेथड, इसके ब्रैकेट में हमने स्ट्रिंग args लिखा था, याद है आप लोगों को? हर एक प्रोग्राम में हमें इसकी जरूरत पड़ती है गाइस। अभी तक इतनी तो प्रैक्टिस हो गई रहेगी, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में लिखने तो आता रहेगा आप लोगों को, राइट गाइस? Yes. So now आदित्य, the answer of your question कि what is static, तो ये जो मेन मेथड है that is a static. So ये static कीवर्ड है that we are going to cover up, ठीक है, we are going to cover up. So here जो मेन मेथड है, मेन मेथड के आगे ये जो कीवर्ड लिखा हुआ है void, it is a return type and that we are going to cover up in upcoming lecture. तो ऐसा कोई, जैसे मेन मेथड का रिटर्न टाइप void होता है, वैसे ABC या फिर जो भी कंस्ट्रक्टर है इसका कुछ भी रिटर्न टाइप नहीं होगा, इससे पहले कुछ भी नहीं लिखा होगा, ठीक है, नॉट इवन void गाइस। सो दैट इज द थंब रूल ऑफ कंस्ट्रक्टर कि इट डजंट हैव एनी रिटर्न टाइप, नॉट इवन void, एंड void क्या होता है, रिटर्न टाइप क्या होता है, नॉन स्टैटिक क्या होता है, दैट वी आर गोइंग टू कवर अप। सो इसको छोड़ दो, फिलहाल के लिए अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लो कि व्हाट इज कंस्ट्रक्टर, ठीक है। सो वंस लाइक ये चीजें होने के बाद गाइस एक और इम्पॉर्टेंट चीज है जो कि कंस्ट्रक्टर को सेपरेट करती है, एंड वी हैव सीन कि इट इज द सेम नेम एज, इट विल बी सेम एज अ क्लास नेम, it is not going to have any return type, right, not even a void. Secondly guys, it is always non static, ये नेचर में ऑलवेज नॉन स्टैटिक होता है, इट इज ऑलवेज नॉन स्टैटिक इन नेचर। आप इसके आगे स्टैटिक कीवर्ड नहीं लगा सकते, जैसे कि पब्लिक स्टैटिक, ये स्टैटिक जो कीवर्ड लगाया है तो स्टैटिक कीवर्ड भी आप इसके आगे नहीं लगा सकते। सो इट इज ऑलवेज नॉन स्टैटिक इन नेचर, ठीक है, इट इज ऑलवेज नॉन स्टैटिक इन नेचर। सो दीज आर द थंब रूल्स गाइस, दीज आर द इजी रूल्स दैट वी कैन से, इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है। एंड कंस्ट्रक्टर का डेफिनेशन वी हैव ऑलरेडी सीन, इट इज यूज्ड टू इनिशियलाइज नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स, सिंपल, इट इज यूज्ड टू इनिशियलाइज नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स गाइस, ठीक है। सो नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करने के लिए हम कंस्ट्रक्टर को यूज करेंगे। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर गाइस,
मेजर एक इंपॉर्टेंट चीज है, आपको कंस्ट्रक्टर के टाइप समझने हैं। तो एक होता है गाइस डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। एवरी टाइम इफ यू टॉक अबाउट कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर के दो टाइप होते हैं, एक होता है डिफॉल्ट और दूसरा होता है पैरामीटराइज। ठीक है, पैरामीटराइज या फिर विथ आर्ग्यूमेंट, इसको हम पैरामीटराइज या फिर विथ आर्ग्यूमेंट बेसिकली हम क्या बोले थे इसको, नॉन लाइक दिस इज डिफॉल्ट एंड दिस इज विथ पैरामीटर या फिर विथ आर्ग्यूमेंट, ऐसे दो टाइप आपको समझना है कि कंस्ट्रक्टर इज गोइंग टू डिवाइड इनटू टू डिफरेंट पार्ट, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। अभी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का यूज क्या होता है गाइस, कि अभी तक हमने कहीं पे कंस्ट्रक्टर का यूज नहीं किया था, बट इन एवरी प्रोग्राम गाइस, अगर क्लास नेम मेरा एबीसी है तो इस एबीसी नेम का एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एवरी टाइम वहां पे प्रेजेंट रहता है, जो कि नॉन स्टैटिक वेरिएबल को इनिशियलाइज करने का काम करता है। ठीक है गाइस, आप इतना अंडरस्टैंडिंग रखो कि व्हाट इज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर विल बी देयर एवरी टाइम, नो मैटर व्हाट इट इज, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर वहां पे रहेगा फॉर ईच एंड एवरी प्रोग्राम। कंपाइलर और जेडीके इज गोइंग टू क्रिएट वन डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर वहां पे रहेगा। बट गाइस नाउ यहाँ पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की जगह पे मैंने एक यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है। दिस इज माय कंस्ट्रक्टर, जिसको मैंने एक्सप्लिसिटली डिफाइन किया है। अगर मैं इसको डिफाइन करता हूँ, यूजर और इफ अ प्रोग्रामर इज गोइंग टू डिफाइन हिज ओन कंस्ट्रक्टर, जिसको हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बोलेंगे, तो बेसिकली गाइस या फिर इसको आप ऐसे बोल दो, पैरामीटराइज से अच्छा इसको बोल दो आप डिफॉल्ट एंड यूजर डिफाइंड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। एंड अगेन गाइस, दिस यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर इज गोइंग टू गेट डिवाइडेड इनटू टू डिफरेंट पार्ट्स, टू डिफरेंट सेक्शंस। एंड व्हाट अबाउट दिस सेक्शन गाइस, ये यूजर डिफाइंड जो कंस्ट्रक्टर है, इट विल बी विदाउट आर्ग्यूमेंट, जिसको हम जीरो आर्ग्यूमेंट भी बोलेंगे, जीरो आर्ग्यूमेंट भी बोल सकते हैं। और दूसरा होता है विथ आर्ग्यूमेंट एंड लाइक विथ आर्ग्यूमेंट को ही हम बोलेंगे पैरामीटराइज। सो गाइस, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज डिफॉल्ट एंड व्हाट इज यूजर डिफाइंड। सो डिफॉल्ट क्या होता है कि यूजर, इफ आई एम अ प्रोग्रामर, मैं इसको प्रोग्राम करने वाला हूँ, इफ आई एम अ प्रोग्रामर या फिर इफ आई एम अ यूजर, कि जो मैं इस प्रोग्राम को डिजाइन करने वाला हूँ। सो इन दैट केस इफ आई एम नॉट डिक्लेयरिंग कंस्ट्रक्टर, मैं खुद से कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर नहीं कर रहा हूँ गाइस, आई एम नॉट डिक्लेयरिंग एनी कंस्ट्रक्टर, सो एट दैट टाइम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर विल बी प्रेजेंट देयर। अगर हम खुद से कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं कर रहे हैं तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर विल बी प्रेजेंट देयर इनसाइड अ प्रोग्राम, एंड जो कौन डिक्लेयर करेगा गाइस, एवरी टाइम इट इज गोइंग टू बी डिक्लेयर्ड बाय अ जेडीके। इसको जेडीके डिक्लेयर करेगा। कि जेडीके क्या करता है, इफ यूजर इज नॉट डिफाइनिंग एनी कंस्ट्रक्टर, इन दैट केस गाइस नॉन स्टैटिक वेरिएबल को इनिशियलाइज करने की जरूरत होती ही है। सो एट दैट टाइम लाइक JDK or our compiler is going to create one constructor which is known as a default constructor, which is हमारे हाथ में नहीं है guys, which is not in our hand, which is system defined, जो system define करता है। But here second one which is in our hand, which is known as a user defined constructor. User defined constructor मतलब क्या है guys, इन दोनों का रिलेशन है। अगर user defined डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है तो उसको सिस्टम ने डिफाइन किया होगा, अगर सिस्टम ने डिफाइन नहीं किया इट मींस यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर रहेगा। हियर आई एम एक्सप्लिसिटली डिक्लेयरिंग माय कंस्ट्रक्टर। अगर मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया, मैंने खुद से डिफाइन किया, तो ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है वो पिक्चर से हट जाएगा गाइस, इट विल बी आउट ऑफ पिक्चर, वो वहां पे नहीं रहेगा। अंडरस्टैंडिंग दिस गाइस, कि अगर हमने यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर बनाया, अगर हमने खुद से कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया, तो ये जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है ये चले जाएगा, ये नहीं रहेगा। सो दैट टाइम कंपाइलर और जेडीके इज नॉट गोइंग टू क्रिएट एनी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, दैट टाइम यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर वहां पे रहेगा। ओके गाइस, एंड
वन मोर थिंग कि ये यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर जो होता है, ये होता है विद आर्ग्यूमेंट एंड विदाउट आर्ग्यूमेंट, सॉरी विदाउट आर्ग्यूमेंट एंड विद आर्ग्यूमेंट। विदाउट आर्ग्यूमेंट को जीरो 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 पैरामीटर कंस्ट्रक्टर बोलेंगे, विद आर्ग्यूमेंट को हम पैरामीटराइज या फिर विद पैरामीटर कंस्ट्रक्टर बोलेंगे। सो गाइस, सो पैरामीटर का मतलब क्या है कि जैसे कि यहाँ पे ये एबीसी कंस्ट्रक्टर है, इनसाइड दिस एबीसी कंस्ट्रक्टर, इसके पैरेंथेसिस में, इसके ब्रैकेट में वी हैवंट गिवन एनीथिंग, वी हैवंट स्पेसिफाई एनीथिंग, सो इसको हम बोलेंगे विदाउट आर्ग्यूमेंट या फिर जीरो आर्ग्यूमेंट। एंड दूसरा है हमारे पास गाइस, दूसरा एक एबीसी एक और कंस्ट्रक्टर मैं यहाँ पे बनाता हूँ। यहाँ पे जैसे कि इनसाइड दिस एबीसी कंस्ट्रक्टर आई हैव गिवन इंटीजर ए, मैंने यहाँ पे गाइस कुछ पैरामीटर पास किया, ये इंटीजर ए यहाँ पे मेरा पैरामीटर बन गया। सो दिस इज विथ आर्ग्यूमेंट या फिर इसको हम बोलेंगे पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ओके गाइस, ठीक है। सो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर में किसी को डाउट है क्या? एनीवन? एनीवन? शुभम, स्नेहल, हर्षाली, धनश्री, आदित्य, पूजा? Sir, one No, second. sir. You in short, ओके please. ओके। सो गाइस, कंस्ट्रक्टर का डेफिनेशन तो समझ गया आप लोगों को। व्हाट इज कंस्ट्रक्टर? कंस्ट्रक्टर, इट इज यूज्ड टू इनिशियलाइज नॉन स्टैटिक वेरिएबल। सो ये इसका डेफिनेशन या फिर इसका यूज है, ठीक है। जब हम ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे, जब हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे, तब आपको और ज्यादा आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा कि नॉन स्टैटिक का ऑब्जेक्ट का क्या रिलेशन है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है। सो फिलहाल के लिए आप इतना से याद रखो कि कंस्ट्रक्टर इट इज यूज्ड टू इनिशियलाइज नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स या फिर नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर्स, ठीक है। नाउ गाइस, कंस्ट्रक्टर के दो टाइप होते हैं, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और दूसरा होता है यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर मतलब क्या होता है कि अगर मैं यूजर हूं, अगर मैं प्रोग्रामर हूं एंड आई एम नॉट डिक्लेयरिंग एनी कंस्ट्रक्टर, मैं अगर कोई भी कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर नहीं कर रहा हूं, दैट टाइम जेडीके बाय डिफॉल्ट, जेडीके सिस्टम कंपाइलर जो है वो बाय डिफॉल्ट एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेगा आपके प्रोग्राम में, विच इज नोन एज अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर गाइस, जिसको हम क्या बोलेंगे? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। मतलब मैंने कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर नहीं किया, बट कंपाइलर जो जेडीके है, उस जेडीके ने जाके एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया और वो हर एक प्रोग्राम में बनाता है। जैसे कि अभी तक हमने कोई भी प्रोग्राम बनाया तो उसमें कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया था क्या? खुद से कोई कंस्ट्रक्टर बनाया था क्या? नहीं। नहीं बनाया था। सो यहाँ पे कौन सा कंस्ट्रक्टर प्रेजेंट रहेगा शुभम? या डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, यहाँ पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर रहेगा जो कि हमारे हाथ में नहीं है, विच इज सिस्टम डिफाइंड, ठीक है। और जो हमारे हाथ में है वो है यूजर डिफाइंड। यूजर डिफाइंड मतलब हम खुद से बनाएंगे, जैसे हमने यहाँ पे खुद से बनाया ना कंस्ट्रक्टर, दिस कंस्ट्रक्टर वी हैव डिफाइंड बाय आवरसेल्फ, हमने खुद से बनाया, तो इसको हम बोलेंगे यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर। ओके, Yes. इसको हम बोलेंगे यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर। अगर यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर है तो उस केस में डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं रहेगा, ठीक है। जब यूजर कोई भी जाके एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करता है, उस टाइम पे यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर जब पिक्चर में आ जाएगा, तब ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर पिक्चर से हट जाएगा, इट विल बी आउट ऑफ पिक्चर, ठीक है। सो इनका कोरिलेवेंस है, जब यूजर कोई खुद से एक्सप्लिसिटली कंस्ट्रक्टर क्रिएट करता है, दैट टाइम ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर विल बी इरेज्ड और इट विल बी रिमूव्ड बाय अ कंपाइलर, बाय अ जेडीके, ठीक है। नाउ यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर मतलब हम खुद से डिफाइन करेंगे, यूजर खुद से डिफाइन करेगा, उसको यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर बोलेंगे। अभी ये यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर भी दो टाइप में डिवाइड होता है गाइस, एक होता है विदाउट आर्ग्यूमेंट और दूसरा होता है विद आर्ग्यूमेंट। विदाउट आर्ग्यूमेंट मतलब इसके ब्रैकेट में देखो गाइस, इस एबीसी जो कंस्ट्रक्टर नेम है, इसके ब्रैकेट में कुछ भी आर्ग्यूमेंट दिया है क्या मैंने? हैव आई स्पेसिफाइड एनी आर्ग्यूमेंट इनटू इट? यहाँ पे देखो कुछ भी आर्ग्यूमेंट है क्या? नहीं है। सो इसको आप बोलोगे विदाउट आर्ग्यूमेंट या फिर जीरो आर्ग्यूमेंट। और जो दूसरा है एबीसी, ये मेरा सेकंड कंस्ट्रक्टर है। यहाँ पे गाइस आई हैव गिवन int a and this is my what? This is with argument या फिर इसको हम बोलेंगे पैरामीटराइज्ड, ठीक है। क्लियर? Yes, sir. Clear.
Anyone else is having any confusion? Aditya, Kundan, Radhika, Dhanashri, Harshali, Pooja, Shobha, No, sir. Vaishnavi, anyone who's having any query? No, Avinash. Is it clear? Everyone? बहुत दिनों बाद आए तो लाइक Yes. आज सब शांत शांत लग रहा है. इज इट काइंड ऑफ नींद आ रहा है? इज इट स्लीपी? ज़्यादा बोर हो रहा है? ऐसा कुछ है क्या? पूजा, कुंदन एंड ऑल, आदित्य. नहीं. नहीं. And I was expecting कि at least 100%, चलो 100% नहीं but 90% attendance will be there, but I can see around 50% attendance ही है आज, not even a 50%. So any issues guys? Where are others? आपके mock groups वाले सब गायब हो गए. I cannot see Kunal and other people. ठीक है guys. इसमें कुछ भी डाउट अभी लाइक दैट वाज अ रिफ्रेशर, ये हमने ऑलरेडी कवर अप किया था मंडे ट्यूसडे में. क्लास एंड कंस्ट्रक्टर, ये दो टॉपिक हमने कवर अप करे थे. वी आर गोइंग टू कवर अप न्यू टॉपिक नाउ. बट इसमें कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेरीज है तो लेट मी नो. एंड कंस्ट्रक्टर का यूज यू विल कम टू नो. कंस्ट्रक्टर क्यों यूज होता है और क्या स्टैटिक है, क्या नॉन स्टैटिक है, क्या विद आर्ग्यूमेंट है, विदाउट आर्ग्यूमेंट है, ये सारी चीजें आपको धीरे धीरे समझ जाएगी. एंड वन मोर टॉपिक गाइस, इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग. एक और टॉपिक हमने नोट डाउन करा था इन आवर नोट्स इन आवर लास्ट लेक्चर. व्हाट इज कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग? व्हेन वी डिफाइन मोर देन वन कंस्ट्रक्टर. हम एक ही प्रोग्राम में एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर जब डिफाइन करते हैं तो उसको कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग बोला जाता है. ठीक है. व्हेन वी डिक्लेयर मोर देन वन कंस्ट्रक्टर इन अ प्रोग्राम which is known as a constructor overloading. तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग करने के कुछ रूल्स है, वो आपको समझने पड़ेंगे. कि पहली बात कंस्ट्रक्टर नेम शुड बी सेम एज अ क्लास नेम. जितने भी कंस्ट्रक्टर हैं उनके नेम शुड बी सेम एज अ क्लास नेम. ठीक है. और जब भी आप कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग करोगे तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग में गाइस इसके आर्ग्यूमेंट्स अलग अलग रहेंगे. शायद एक विदाउट आर्ग्यूमेंट हो सकता है, एक कंस्ट्रक्टर विदाउट आर्ग्यूमेंट हो सकता है. अदर कंस्ट्रक्टर्स विल बी हैविंग अ डिफरेंट आर्ग्यूमेंट, डिफरेंट पैरामीटर्स रहेंगे, इसीलिए उनको पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बोला जाता है या फिर पैरामीटराइजेशन भी बोला जाता है गाइस. ठीक है. कि बेसिकली कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का एक और नेम है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर. सो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर मतलब क्या होता है कि कंस्ट्रक्टर विद different argument. So in a single program you are declaring multiple constructor, but that multiple constructor is having different parameters या फिर different argument. That's why it is called as a parameterized constructor, या फिर इसी को आप constructor overloading बोलोगे guys. So ये question generally आपको इंटरव्यू में आएगा. What is constructor overloading? What is constructor overloading? So simple सा definition है guys. कुछ भी यहाँ का वहाँ का बात करने की कुछ भी जरूरत नहीं है. What is constructor overloading? कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग मींस डिक्लेयरिंग मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स या फिर मोर देन वन कंस्ट्रक्टर इन अ सेम क्लास विद सेम नेम एज अ क्लास नेम बट विद द डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स या फिर विद द डिफरेंट पैरामीटर्स व्हिच इज नोन एज अ पैरामीटराइजेशन, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर्स. सिंपल. सो सिंपल सा डेफिनेशन गाइस पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर का या फिर पैरामीटराइजेशन का या फिर कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का कि डिफाइनिंग मोर देन वन कंस्ट्रक्टर इन अ सेम क्लास विद डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स व्हिच इज नोन एज अ कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग. और कंस्ट्रक्टर ओवरलोड जब होता है, जब कंस्ट्रक्टर को कॉल किया जाता है, जब हम इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे, बुलाएंगे, तब गाइस इनका आइडेंटिफिकेशन इनके पैरामीटर के बेसिस पे होगा बिकॉज सबका नेम तो सेम है. सो जैसे मान लो इस क्लास में राहुल है और राहुल नाम के 3 डिफरेंट स्टूडेंट है. इफ आई कॉल राहुल तो सबको कंफ्यूज हो जाएगा कौन से राहुल को मैंने बुलाया. सेम दिस विल बी हैपन हियर. यहाँ पे भी वही चीज हो जाएगी ना गाइस कि सबका नेम सेम है तो सबको अगर मैं किसी एक को भी बुलाना चाहूंगा तो भी प्रॉब्लम हो जाएगा. समझेगा कैसे कि कौन से वाले राहुल को बुलाया फिर कौन से वाले एबीसी को बुलाया है. सो उस टाइम पे ये जो पैरामीटराइजेशन आपने कॉन्सेप्ट यूज किया है, जो आपने आर्ग्यूमेंट यूज किया है, इसके बेस पे उनका आइडेंटिफिकेशन होता है. एक ही सिंगल कंस्ट्रक्टर को कॉल जाता है. दैट वी आर गोइंग टू कवर अप इन लेटर टॉपिक गाइस. ये टॉपिक ज्यादा
इन डिटेल जाने की जरूरत नहीं है। जितना आपको इंटरव्यू में आएगा और जितनी आपको यूज है उतना समझ लो कि व्हाट इज कंस्ट्रक्टर गाइस। कंस्ट्रक्टर इज सिंपली कि इट इज यूज्ड टू इनिशियलाइज नॉन स्टैटिक वेरिएबल। और कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग एक टॉपिक आ सकता है आपको कि दैट इज कंस्ट्रक्टर ओवरलोड, मतलब डिक्लेयरिंग मल्टीपल कंस्ट्रक्टर या फिर मोर देन वन कंस्ट्रक्टर इन अ सिंगल क्लास बाय द सेम नेम बट विद द डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स, उनको आप कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग बोलोगे। ठीक है गाइस, तो इतने टॉपिक हमने कवर अप करे थे। सो लाइक हम यहाँ पे स्टॉप हो गए थे ड्यूरिंग लास्ट लेक्चर। अभी हमें कुछ न्यू टॉपिक स्टार्ट करना है। सो बिफोर दैट गाइस, एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन फॉर मी ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक? एनीवन? ठीक है गाइस, सो आई होप मैं इसको ऐसे समझ लेता हूँ कि आपको ये सारी चीजें समझ गई है। एंड शुड वी गो अहेड गाइस, शुड वी मूव अहेड? कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग में भी किसी को दिक्कत, कंस्ट्रक्टर्स में किसी को दिक्कत, टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर, कुछ भी डाउट? आदित्य, कुंदन, पूजा? अभी थियोरेटिकली तो समझ आ गया है, अभी जब यूज करेंगे प्रोग्राम में इसका तो यूज पड़ेगा हमें। सो जब हम ऑब्जेक्ट सीखेंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सीखेंगे, तब उसका मतलब समझेगा। ठीक है, एंड आई एम नॉट टेकिंग कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी ज्यादा डिटेल में नहीं ले रहा हूँ, बिकॉज हम मेथड ओवरलोडिंग सीखेंगे तब आपको कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग एज इट इज उसका मीनिंग समझ जाएगा। ठीक है, सो गाइस नेक्स्ट आवर टॉपिक इज, गाइस नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बेसिकली स्टैटिक कीवर्ड। सो गाइस स्टैटिक कीवर्ड क्या होता है ये हम समझते हैं। तो गाइस लेट्स से I have this integer variable, integer a वेरिएबल है। गाइस इस integer वेरिएबल के आगे मैंने कुछ कीवर्ड यूज किया है क्या? कुछ भी कीवर्ड यूज किया है क्या? Did I use नहीं। any कीवर्ड? नहीं यूज किया है, तो इसको आप बोलोगे नॉन स्टैटिक। इसको आप क्या बोलोगे? नॉन स्टैटिक। और जैसे कि मैं ऐसे डिक्लेयर कर रहा हूं स्टैटिक इंट बी, तो ये जो इंट बी है गाइस, दिस इज स्टैटिक, दिस इज स्टैटिक इन नेचर। जब कोई भी वेरिएबल्स, कोई भी ब्लॉक, कोई भी मेथड के आगे आप स्टैटिक कीवर्ड यूज करते हो तो दैट थिंग, दैट कॉन्सेप्ट और दैट टर्म बिकेम एज अ स्टैटिक। ये स्टैटिक कीवर्ड यूज करने से क्या हो जाता है, उसका नेचर, उसका जो काइंड ऑफ वर्किंग प्रोसीजर है गाइस, वो स्टैटिक वे से चलना शुरू हो जाता है। अगर आप इसके आगे स्टैटिक नहीं लगाते हो तो नॉन स्टैटिक डिक्लेयर करने के लिए कोई भी कीवर्ड नहीं है गाइस। हाँ, स्टैटिक चीजें डिक्लेयर करने के लिए भी हम स्टैटिक वेरिएबल, मतलब स्टैटिक कीवर्ड है हमारे पास, बट ये स्टैटिक अगर कीवर्ड हम यूज नहीं करेंगे, सो इन दैट केस गाइस वो बाय डिफॉल्ट नॉन स्टैटिक रहेगा। ठीक है गाइस, शुभम, कुंदन, कि कुछ भी चीज मेरे को डिक्लेयर करना है, वो ब्लॉक हो सकता है, वो मेथड हो सकता है, वो वेरिएबल हो सकता है। सो इफ बिफोर डिक्लेरेशन आई एम यूजिंग दिस कीवर्ड, अगर मैं ये स्टैटिक कीवर्ड यूज कर रहा हूं तो उसका नेचर स्टैटिक बन जाएगा, उसका नेचर स्टैटिक बन जाएगा। अगर आई एम नॉट यूजिंग दिस स्टैटिक कीवर्ड, अगर मैं उसका स्टैटिक कीवर्ड नहीं यूज कर रहा हूं तो बाय डिफॉल्ट गाइस वो क्या रहेगा, इट विल बी नॉन स्टैटिक। ठीक है, बस इतना उसका सा कर सकते हैं। यूज क्या होगा? यूज पढ़ेंगे हम, तो फिलहाल ये समझा क्या आप लोगों को? हाँ हाँ, Any queries into this? So guys, स्टैटिक का यूज क्या होता है और नॉन स्टैटिक का यूज क्या होता है, वी आर गोइंग टू कवर अप दैट टॉपिक, डोंट वरी। बस इतना सा आप चीज याद रखो कि जो भी चीजें स्टैटिक होती है, स्टैटिक चीजों को रेफर करने के लिए हम क्लास नेम से रेफर करते हैं। स्टैटिक चीजों को हम किससे रेफर करते हैं? क्लास नेम से। उसको कुछ भी रेफरेंस देना है, वी आर गोइंग टू रेफर इट बाय द क्लास नेम रेफरेंस। और
यहाँ पे जो भी नॉन स्टैटिक चीजें होती है, नॉन स्टैटिक चीजों को रेफर करने के लिए वी आर गोइंग टू यूज ऑब्जेक्ट। नॉन स्टैटिक चीजों के लिए हम ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। सो जब ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे तब नॉन स्टैटिक क्लियर होगा, और उससे पहले या फिर तभी आपको ये स्टैटिक का यूज भी क्लियर हो जाएगा कि क्या होता है, कॉल कैसे होता है। वी आर गोइंग टू यूज दैट, डोंट वरी। तो फिलहाल आप इतना समझो कि जो भी चीजें नॉन स्टैटिक है उनको रेफर करना है, और दैट इज रिलेटेड टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से आप उनको कॉल कर सकते हो। और जो भी चीजें स्टैटिक होती है उनको आप किसके रेफरेंस से कॉल सकते हो, कॉल कर सकते हो आदित्य? बाय द क्लास नेम। ठीक है, मतलब Yes. स्टैटिक चीजों को मुझे कॉल करना है तो मैं किसका यूज करूंगा? क्लास नेम का यूज करूंगा। और जो भी चीजें नॉन स्टैटिक है उनको मुझे कॉल करना है, आई एम गोइंग टू यूज ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो फिलहाल कंफ्यूजन बढ़ जाएगा, ऑब्जेक्ट क्या है, सारी चीजें। तो इतना ही फिलहाल के लिए अंडरस्टैंडिंग आपको करना है स्टैटिक कीवर्ड का, कि स्टैटिक इज अ कीवर्ड। सिंपल, स्टैटिक इज अ कीवर्ड, एंड इफ वी आर डिक्लेयरिंग दैट पर्टिकुलर एंटिटी एज अ स्टैटिक, अगर वो चीज उस पर्टिकुलर एंटिटी को आप स्टैटिक बना देते हो, दैट इज बीन कॉल्ड बाय यूजिंग अ क्लास रेफरेंस। ठीक है, और नॉन स्टैटिक डिक्लेयर करने के लिए कोई भी कीवर्ड नहीं है। अगर आपने उसको स्टैटिक डिक्लेयर नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट कंपाइलर उसको क्या बना देगा? नॉन स्टैटिक। ठीक है गाइस, सो नोट डाउन दिस टॉपिक, नोट इट डाउन। नेक्स्ट टॉपिक इनसाइड योर नोटबुक, टॉपिक का नाम लिखो स्टैटिक कीवर्ड। स्टैटिक लिखो। सो गाइस डेफिनेशन नोट डाउन कर लो स्टैटिक कीवर्ड का। सो स्टैटिक, फर्स्ट पॉइंट लिखो इसमें, स्टैटिक इज अ कीवर्ड। स्टैटिक इज अ कीवर्ड। फर्स्ट पॉइंट, स्टैटिक इज अ कीवर्ड। स्टैटिक इज अ कीवर्ड। सेकेंड पॉइंट गाइस, to declare any variable comma method comma block as a static, to declare any variable comma method comma block as a static, we have to use static keyword. We have to use static keyword. थर्ड पॉइंट लिखो, static variables comma methods, will be called by a class reference. by a class reference. डन गाइस, हो गया। नेक्स्ट टॉपिक लिखो नॉन स्टैटिक। तो गाइस नॉन स्टैटिक नाम का कीवर्ड है क्या हमारे पास? एटलीस्ट जावा में तो वी डोंट हैव नॉन स्टैटिक कीवर्ड। अगर आप उसको स्टैटिक नहीं भी बनाते हो बाय डिफॉल्ट, दैट थिंग विल बिकेम नॉन स्टैटिक। सो लिखो गाइस फर्स्ट पॉइंट, फॉर डिक्लेयरिंग any variable, block or method, for declaring any block comma method or variable as a non-static, we don't have any keyword. We don't have any keyword. Second point लिखो,
if we are not declaring if we are not declaring if we are not declaring variable comma block or method as a static, variable comma block comma method as a static then it will be declared as a non-static. थर्ड पॉइंट लिखो गाइस, non-static variables comma methods will be called by the object reference Nice. Is it clear? Static, non-static ये कीवर्ड क्लियर है आप लोगों को? इसका यूज का ज्यादा टेंशन मत लो फॉर टाइम बिंग। इसका यूज हम एज आई सेड इन अपकमिंग लेक्चर्स, अगले 2-3 लेक्चर्स में आपको इसका ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगा। ठीक है? ओके, सो we are done with class, we are done with constructor, we are done with the static keyword. Now we are going to see what is method. Guys, our next topic is method. So guys, मेथड क्या होता है? मेथड एक टाइप का ब्लॉक होता है। सो मेथड का रूल क्या बोलता है कि मेथड कैन बी ऑफ एनी नेम। क्लास नेम की तरह अगर होगा तो वो कंस्ट्रक्टर होगा। क्लास नेम छोड़ के कोई भी आप अगर ब्लॉक बना रहे हो, जैसे कि आई वांट एडिशन नाम का मेथड, सो दिस इज एडिशन इज माई मेथड। और एडिशन जो भी आप बनाओगे, ये जो मेथड बनाओगे, इसका फर्स्ट लेटर शुड नॉट बी कैपिटल गाइस, फर्स्ट लेटर विल बी स्मॉल इटसेल्फ। ये अपर केस लेटर में नहीं होना चाहिए, जैसे ये कैमल केस में होना चाहिए, ये कैमल केस में होना चाहिए। कैमल केस तो सबको पता है राइट गाइस। एडिशन, जैसे कि मेरे को एडिशन ऑफ 2 नंबर्स है, तो ये ऑफ का ओ कैपिटल बनाओगे आप, 2 का जो टी है आप कैपिटल बनाओगे, नंबर का एन कैपिटल बनाओगे। सो जो भी मेथड नेम रहेगा गाइस, इट शुड बी ऑफ कैमल केस। ये ऐसा इंडस्ट्री का रूल बोलता है कि आपको उसको कैमल केस बनाना है। सो फॉर अ टाइम बीइंग गाइस, आप जैसे समझ लो कि मैं एडिशन नाम की मेथड को क्रिएट कर रहा हूँ, दिस इज माय एडिशन मेथड। सो मेथड गाइस, ये इसके पेरेंथेसिस है, ये इसके ब्रैकेट है, यहाँ पे इसका ओपन करली ब्रेस स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे इसका क्लोजिंग करली ब्रेस स्टार्ट हो रहा है। सो मेथड के आगे गाइस, मेथड के आगे कुछ ना कुछ रिटर्न टाइप होगा। अगर नहीं है तो वॉइड तो रहेगा। अगर इंट नहीं है, फ्लोट नहीं है, डबल नहीं है, अगर स्ट्रिंग भी नहीं है, तो इसका रिटर्न टाइप क्या रहेगा गाइस? एटलीस्ट वॉइड तो रहेगा। सो एवरी मेथड is going to have at least a return type. अगर रिटर्न टाइप नहीं है तो एटलीस्ट अ वॉइड विल बी अ रिटर्न टाइप। ठीक है गाइस? अंडरस्टैंड हो रहा है कि कंस्ट्रक्टर और मेथड में क्या डिफरेंस है गाइस? कंस्ट्रक्टर विल बी सेम एज अ क्लास नेम, मेथड कुछ भी नेम का हो सकता है, कैमल केस में होना चाहिए। सेकेंडली, जब आप मेथड बनाओगे, मेथड कंस्ट्रक्टर के आगे कुछ भी रिटर्न टाइप था क्या? Constructor doesn't have any return type, but whereas method have specific return type. अगर return type नहीं है तो एटलीस्ट void तो भी रहेगा, void तो return type रहेगा ही रहेगा उसका। ठीक है? And what is the use of this method, guys? इस method का यूज क्या होता है? So method का सिंपल सा यूज होता है guys, for code reuse, code reusability का जो पर्पस है, कोड को आपको रीयूज करना है, फिर से आपको यूज करना है, उसको कोड को रीयूज करना है। इन दैट केस वी हैव टू यूज मेथड। ठीक है? कोड रीयूजेबिलिटी पर्पस के लिए आपको मेथड की जरूरत पड़ती है।
या फिर ऐसे अलग अलग डेफिनेशन भी लोग बोल सकते हैं मेथड के, बट द सिंपलेस्ट डेफिनेशन या फिर सिंपल अंडरस्टैंडिंग अबाउट द मेथड इज कोड रीयूजेबिलिटी गाइस. सिंपल कि I have a particular code and I want to reuse that particular code. So what I'm going to use guys, in that case I'm going to use this method. Simple. कोई doubt guys? Any query from your end? कोड रीयूजेबिलिटी ये इसका डेफिनेशन है या फिर ये इसका यूज है. पर्टिकुलर कोड को आपको रीयूज करना है अगेन एंड अगेन. यू कैन डू व्हाट, वो पूरा का पूरा कोड शिफ्ट करके आप मेथड में डाल दो एंड यूज इट व्हेनेवर इट रिक्वायर्स. सो दैट्स इट. सिंपल सा डेफिनेशन कि कोड को रीयूज करना है तब आप उसको मेथड के अंदर लिखोगे. और भी इसके यूजेस है. वी आर गोइंग टू कवर अप दैट इन कमिंग अप टाइम. बट सिंपल सा डेफिनेशन गाइज इसका या फिर यूज कि फॉर अ कोड रीयूजेबिलिटी पर्पस वी आर गोइंग टू कीप आवर कोड इनसाइड अ ब्लॉक व्हिच इज नोन एज अ मेथड. एंड मेथड का क्या होता है गाइज, मेथड के आगे इसके पैरेंथेसिस होंगे. इससे पहले आपको इसका रिटर्न टाइप स्पेसिफाई करना होगा कि ये मेथड क्या रिटर्न करेगा आपको. ठीक है. अविनाश, रीयूज एज इन वही प्रोग्राम में या कोई दूसरे प्रोग्राम में यूज? कोई भी प्रोग्राम है, सी भी प्रोग्राम या फिर अदर प्रोग्राम्स में भी इसका यूज कर सकते हो. ठीक है. ओके. मतलब जैसे कि आप देखो ना, जैसे कि फ्लिपकार्ट है. फ्लिपकार्ट को लॉगिन करने के एटलीस्ट 2 या फिर 3 डिफरेंट वेज है. करेक्ट. आप प्रोडक्ट सर्च करोगे तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप लॉगिन ही होने चाहिए. जब बाय करना है, जब ऐड टू कार्ट करना है तभी जाके आपको लॉगिन करना पड़ेगा. करेक्ट. विदाउट दैट यू कैन डू एज वेल. या फिर लॉगिन आप इनिशियल पेज पे भी कर सकते हो. जैसे flipkart.com ओपन किया, लॉगिन का पॉपअप आएगा. इनसाइड दैट यू कैन गो एंड यू कैन लॉगिन. करेक्ट. सो वही चीज मेरे को फिर से रिपीट करनी है. अगेन एंड अगेन मेरे को रिपीट करनी है. आई कैन यूज व्हाट आई कैन डू, वो पूरा का पूरा लॉगिन का फंक्शनलिटी मैं इस मेथड में लगा दूंगा. व्हेनेवर इट रिक्वायर्स मैं उसको कॉल कर लूंगा. सिर्फ मैं इसके नेम से उसको बुला लूंगा वहां पे. गॉट इट आदित्य? सो इनसाइड अ सेम प्रोग्राम या फिर आउटसाइड अ प्रोग्राम भी इसको आप यूज कर सकते हो. वी आर गोइंग टू सी दैट टॉपिक. डोंट वरी. ओके. ठीक है. anyone other any other questions guys for me? Pooja, Shubham, Harshali, Dhanashri. Yes, Dhanashri, Ambika for you guys. Lecture समझ रहा है? Yes sir. Okay, ठीक है, no problem. Kundan? क्लियर है. ओके. सो गाइस फिलहाल तो आप मेथड और कंस्ट्रक्टर में कंफ्यूज मत हो जाना कि कंस्ट्रक्टर और मेथड को डिफरेंशिएट करने का मीनिंग समझ गया ना आप लोगों को किस तरीके से डिफरेंशिएट करना है. कंस्ट्रक्टर का कुछ भी रिटर्न टाइप नहीं होता है, बट मेथड के आगे क्या होगा, एक रिटर्न टाइप जरूर होगा. अगर कुछ भी रिटर्न टाइप नहीं है तो एटलीस्ट वॉइड तो रहेगा ही रहेगा. ठीक है. वॉइड तो एटलीस्ट रहेगा ही. और गाइस बेसिकली ये जो ब्लॉक है मेथड का यूज जो है एंड कंस्ट्रक्टर का जो यूज है वो अलग अलग है. कंस्ट्रक्टर बेसिकली नॉन स्टैटिक वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए यूज होता है और मेथड जो है वो कोड रीयूजेबिलिटी के पर्पस से यूज होता है. ठीक है. ठीक है गाइस. सो नाउ हियर अभी जिस तरीके से कंस्ट्रक्टर के भी जो टाइप्स थे, एक तो क्या था कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर था और दूसरा क्या था, यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर था. अगेन वो यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर जो था वो विद आर्गुमेंट और विदाउट आर्गुमेंट था. बट उस तरीके से बेसिकली जो मेथड्स होते हैं गाइस, मेथड्स जो होते हैं, मेथड्स आर बेसिकली जो होते हैं टाइप्स ऑफ मेथड जो होंगे, टाइप्स ऑफ मेथड को आप डिफरेंशिएट कैसे करोगे, विथ आर्ग्यूमेंट एंड दूसरा जो है गाइस इट इज विदाउट आर्ग्यूमेंट. एक होता है विथ आर्ग्यूमेंट और दूसरा होता है विदाउट आर्ग्यूमेंट. मतलब विदाउट आर्ग्यूमेंट मतलब यहाँ पे कुछ भी आर्ग्यूमेंट नहीं रहेगा. ये मेथड क्या हो गया गाइस, ये क्या हो गया, विदाउट आर्ग्यूमेंट हो गया. जीरो आर्ग्यूमेंट भी बोल सकते हो आप लोग उसको.
तो दूसरा क्या होता है विथ आर्ग्यूमेंट। विथ आर्ग्यूमेंट मतलब इस पेरेंथेसिस में जाके, इस ब्रैकेट में जाके आप कुछ ना कुछ इसका बेसिकली इसको पैरामीटर पास करोगे या फिर आर्ग्यूमेंट पास करोगे इनसाइड दिस पेरेंथेसिस, इनसाइड दिस ब्रैकेट, इसको हम बोलेंगे विथ आर्ग्यूमेंट। ये रहा आपका विथ आर्ग्यूमेंट। अगर इस तरीके से कुछ भी पेरेंथेसिस में आप कुछ भी पैरामीटर पास नहीं किया, आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया है, तो ये बन जाएगा विदाउट आर्ग्यूमेंट। ठीक है गाइस, विदाउट आर्ग्यूमेंट या फिर जीरो आर्ग्यूमेंट। और विथ आर्ग्यूमेंट मतलब यहाँ पे आर्ग्यूमेंट पास करोगे, पैरामीटर पास करोगे, पैरामीटराइज मेथड बोलते हैं उसको, पैरामीटराइजेशन बोलते हैं, पैरामीटर। ठीक है गाइस। नाउ हियर वन मोर थिंग गाइस, अभी इस मेथड को आपको अगर देखना है तो इस पैरामीटर के बेसिस पे भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे पैरामीटर है कि नहीं है। अगर पैरामीटर नहीं है तो दैट इज विदाउट आर्ग्यूमेंट, अगर पैरामीटर है तो विद आर्ग्यूमेंट। इसमें कुछ डाउट, इसमें कुछ कंफ्यूजन, एनीवन? नहीं। ठीक है। नाउ गाइस एक और चीज, इस वॉइड से पहले आप इसको स्टैटिक और नॉन स्टैटिक भी बना सकते हो। पहली चीज हमने कंस्ट्रक्टर देखा, कंस्ट्रक्टर बाय नेचर क्या होता है गाइस, सिर्फ नॉन स्टैटिक होता है, मतलब वहां पे आप स्टैटिक कीवर्ड नहीं लगा सकते। कंस्ट्रक्टर को आप स्टैटिक कीवर्ड नहीं लगा सकते। ठीक है, वी कैनॉट डिक्लेयर एनी कंस्ट्रक्टर एज अ स्टैटिक। कंस्ट्रक्टर को स्टैटिक नहीं बना सकते, बट मेथड को तो बना सकते ना गाइस। गाइस स्टैटिक कीवर्ड में हमने जो लिखा था, स्टैटिक कीवर्ड जो समझा था, उसको भी यहाँ पे समझते हैं गाइस। यार स्टैटिक कीवर्ड, यहाँ पे स्टैटिक कीवर्ड लिखा, स्टैटिक वॉइड एडिशन, स्टैटिक वॉइड एडिशन, ये मेरी इस तरीके से मेथड है, तो ये बन गई गाइस स्टैटिक मेथड। अगर मैंने इससे पहले स्टैटिक कीवर्ड नहीं यूज किया था तो बाय डिफॉल्ट ये कौन सी थी मेथड गाइस? नॉन स्टैटिक। नॉन स्टैटिक, सिंपल नॉन स्टैटिक। ठीक है। तो यू कैन मेक इट स्टैटिक एज वेल और यू कैन मेक इट नॉन स्टैटिक एज वेल। एनी कंफ्यूजन, एनीवन? कुंदन, राधिका, स्नेहल, वैष्णवी, any confusion? No, sir. Sure? No. Okay, great. So guys, here you can make it static or either you can make it non-static as well. So अगर आपने यहाँ पे static keyword नहीं use किया तो it will be a non-static method, and if you are using keyword that is a static, तो ये बन गया आपका static keyword. ठीक है? So static method. So now guys, फिलहाल के लिए हम इसको non-static way से ही समझेंगे. Don't ये जो हमने void एडिशन किया था, ये void उसको रिटर्न टाइप दिया था हमने ऑलरेडी, मतलब कुछ नहीं दिया इसलिए void आ रहा है। void आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा क्या रिटर्न टाइप्स उसको दे सकते हैं? yes, वही हम करने जाने वाले हैं अभी। So guys, here let's say my method name is void addition। इस तरीके से मेरा मेथड है void addition। बिफोर दैट, इससे पहले क्या किया है गाइस मैंने, इससे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है इंटीजर a, b, रिजल्ट। ठीक है, मेरे पास क्या है गाइस, आई हैव इंटीजर a, इंटीजर b एंड रिजल्ट। इसमें किसी को डाउट, इसके डिक्लेरेशन में किसी को डाउट, कॉमा सेपरेशन में? सो रिजल्ट टाइप का वेरिएबल है, बी टाइप का वेरिएबल है, ए टाइप का वेरिएबल है, ऑल दिस वेरिएबल मेरे कौन से टाइप के वेरिएबल है? इंटीजर टाइप के वेरिएबल है, करेक्ट? नाउ आई एम डूइंग व्हाट गाइस, इनसाइड दिस मेथड में एडिशन करने वाला हूं। तो एडिशन क्या करूंगा मैं गाइस कि ओके, सो गाइस लेट मी डू इट लाइक दिस। लेट मी टेक इंटीजर। गाइस इज इट विजिबल कि बहुत ज्यादा फेंट है? इज इट विजिबल? Yes. Okay. Yes.
it is integer a equals to, let's say integer a equals to 10. दूसरा हम ले लेते हैं integer b equals to let's say 20, and let's take integer result, ये तीसरा वेरिएबल ले लेते हैं. Now here guys void एडिशन नाम का मेथड बनाते हैं. एडिशन नाम का मेथड बनाते हैं. इनसाइड दिस मेथड मेरे को ऐसा है कि जो एडिशन का कोड है ये मेरे को बार बार यूज होने वाला है. सो आई एम कीपिंग दिस इनसाइड अ मेथड. सो नाउ व्हाट आई एम डूइंग गाइस, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि रिजल्ट इक्वल्स टू a प्लस बी. रिजल्ट इक्वल्स टू, मैंने क्या कर लिया गाइस, a प्लस बी. a का वैल्यू 10, b का वैल्यू 20, यहाँ पे आ गया 10 प्लस 20. ये रिजल्ट गाइस यहाँ पे एडिशन परफॉर्म होगा और ये किस में स्टोर हो जाएगा, राइट हैंड साइड वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में स्टोर हो जाएगी, जस्ट बिकॉज यहाँ पे हमने कौन सा ऑपरेटर यूज किया है गाइस, असाइनमेंट ऑपरेटर यूज किया है. गेटिंग इट गाइस. तो ये क्या ये रिटर्न क्या कर रहा है गाइस, रिजल्ट. ये रिटर्न क्या कर रहा है बेसिकली, मतलब a और b का एडिशन रिजल्ट में स्टोर हो गया. नाउ गाइस यहाँ पे आपको रिटर्न टाइप की कब जरूरत होती है, अगर आपने यहाँ पे रिटर्न कीवर्ड यूज किया. आपने यहाँ पे कौन सा कीवर्ड यूज किया, रिटर्न. कौन सा कीवर्ड यूज किया है यहाँ पे गाइस, रिटर्न. और क्या रिटर्न करना है आपको, रिजल्ट. रिटर्न क्या करना है, रिजल्ट. गाइस अभी मेरे को बताओ, ये जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट है, रिजल्ट क्या स्टोर कर रहा है, a प्लस बी को स्टोर कर रहा है. a का वैल्यू कितना था 10 और b का वैल्यू कितना था 20. 10 प्लस 20 ये किस में स्टोर हो गया, रिजल्ट में स्टोर हो गया. सो अगर रिजल्ट में स्टोर हो गया और ये रिजल्ट मुझे रिटर्न करना है, तो आई कैन यूज दिस रिटर्न कीवर्ड, रिटर्न रिजल्ट. और जिस टाइम पे मैं रिजल्ट को रिटर्न करूंगा गाइस, रिजल्ट का डेटा टाइप क्या है, रिजल्ट का डेटा टाइप क्या है गाइस, इंटीजर है, इंट है, राइट. सो यहाँ पे वॉइड नहीं यूज कर सकते, यहाँ पे हमें आदित्य यूज करना पड़ेगा इंट. यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा, इंट. गॉट इट. एंड द रीजन, क्योंकि आपने क्या बोला था, रिटर्न कीवर्ड यूज किया था. रिटर्न में किसको रिटर्न किया था, रिजल्ट को. रिजल्ट को रिटर्न किया था. और रिजल्ट जो रिटर्न कर रहे हैं हम लोग, रिजल्ट ये कौन से टाइप का डेटा टाइप है गाइस, इट इज अ इंटीजर. तो इस मेथड का रिटर्न जो है इंटीजर में आ रहा है, इंट में आ रहा है, इसके लिए यहाँ पे हमने इंटीजर दे दिया. गॉट इट आदित्य, समझा क्या ये. हाँ. वैसे अगर मैंने इसको फ्लोट रखा होता, मैंने इसको क्या रखा होता, फ्लोट, तो रिटर्न टाइप क्या आ जाता आदित्य, रिटर्न किसको कर रहे हैं हम लोग, रिजल्ट. और रिजल्ट कौन से टाइप का डेटा टाइप है, फ्लोट है. तो यहाँ पे भी इसका भी रिटर्न टाइप क्या बन जाएगा, फ्लोट. सिंपल. ओके 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 ओके. गॉट इट. अब ये रिटर्न टाइप की जरूरत कब होती है, अगर आपने रिटर्न कीवर्ड यूज किया तो ये कौन से टाइप का डेटा रिटर्न करने वाला है, ये मेथड, ये पर्टिकुलर ब्लॉक क्या रिटर्न करने वाला है, कौन से टाइप का डेटा रिटर्न करने वाला है, ये पहले से हमें बताना पड़ेगा. ये रिटर्न जो सिंटैक्स है ये कंपलसरी है ही ना. यस. अगर आपने रिटर्न कीवर्ड लिखा, ये रिटर्न कीवर्ड लिखा, इट इज नॉट कंपलसरी. अगर आप ये लिख रहे हो, रिटर्न कीवर्ड लिख रहे हो, तो रिटर्न कौन से टाइप का डेटा रिटर्न कर रहे हो ये आपको पहले ही बताना पड़ेगा. ठीक है. नहीं मैं मतलब यस, एडिशन के अंदर जो आ रहा है रिजल्ट इक्वल टू a प्लस बी के बाद भी आंसर ही आएगा, लेकिन उसके बाद हम लोग जो रिटर्न रिजल्ट बोल रहे हैं वो क्या है, यस यस, एज इन सिंटैक्स है या कुछ और. दैट इज अ सिंटैक्स, दैट इज अ कीवर्ड. लेट मी टेल यू, जैसे रिजल्ट इक्वल्स टू a प्लस बी है और यहाँ पे मैंने ऐसे टाइप कर लिया आदित्य, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, तो ये प्रिंट करेगा ना. और मैं किसको प्रिंट कर रहा हूँ, आई एम प्रिंटिंग रिजल्ट. जैसे मैंने ये स्टेटमेंट यूज किया तो ये तो रिजल्ट प्रिंट कर रहा है ना. ये स्टेटमेंट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ये तो हमने ऑलरेडी यूज किया है. अगर मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन रिजल्ट को प्रिंट कर रहा हूँ तो दिस इज गोइंग टू प्रिंट 30. डायरेक्टली ये 30 प्रिंट करने वाला है ना. Yes.
अगर ये 30 प्रिंट करेगा, system.out.println 30 प्रिंट करेगा, सो हियर अगर मैंने रिटर्न टाइप यूज नहीं किया आदित्य, सो हियर आई एम नॉट श्योर व्हाट काइंड ऑफ डेटा इट इज रिटर्निंग। सो यहाँ पे इसका बाय डिफॉल्ट आपको void लिखना पड़ेगा, void इज योर रिटर्न टाइप, ठीक है। मीन सर अगर रिटर्न नहीं लिखा तो ऊपर एडिशन के साइड में void लिखना पड़ेगा। लिखना ही पड़ेगा। अगर रिटर्न टाइप नहीं है, मैंने पहले ही बताया मेथड का कुछ ना कुछ रिटर्न टाइप होगा, अगर नहीं है तो एटलीस्ट void तो लिखना ही पड़ेगा, void तो इसका रिटर्न टाइप होगा। और ये void कीवर्ड का मीनिंग है इट मींस नथिंग, यू आर नॉट श्योर व्हाट इट इज, दैट इज void, void मींस नथिंग, सो इट इज रिटर्निंग नथिंग, दैट्स व्हाई इट इज void। So to avoid writing void, we can write return. यू कैन मेक इट, मतलब आप अपने अजम्पशन के लिए कर सकते हो, बट इसका एग्जैक्ट वही मीनिंग है, दैट इज नॉट रिटर्न एनीवेयर। अभी जिसने बनाया वो है नहीं तो उनको हम पूछ भी नहीं सकते, राइट। और सेकंड चीज क्या है कि void का मीनिंग है, void ये कीवर्ड है कि सपोज इफ इट इज नॉट रिटर्निंग एनीथिंग, if it is not sure, you are not sure about it, then you can make it as a void, Okay. ठीक है। But when you write void, फिर return लिखने की जरूरत नहीं है। नहीं, यहाँ देखो void keyword is associated with something। अगर आपने यहाँ पे you are not returning anything, अगर आप कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहे हो तो that time it will be a void। but जैसे system.out.println ये होने के बाद भी you are doing what, you are using return keyword। यहाँ पे आप रिटर्न कीवर्ड यूज कर रहे हो, अगर आपने रिटर्न कीवर्ड किया, रिटर्न किसको कर रहे हो, यू आर रिटर्निंग रिजल्ट। तो इस टाइम पे जब आपने रिटर्न कीवर्ड लिखा, इससे एसोसिएटेड आपका रिटर्न टाइप है। यहाँ पे यू आर स्पेसिफाइंग मैं रिटर्न कर रहा हूँ रिजल्ट, और रिजल्ट कौन से टाइप का डेटा है, इट इज फ्लोट, करेक्ट, इट इज फ्लोट। अगर आपने यहाँ पे रिटर्न कीवर्ड यूज किया है, रिटर्न कीवर्ड यूज किया है, यू आर रिटर्निंग रिजल्ट, एंड रिजल्ट ये फ्लोट टाइप का है, तो यहाँ पे void नहीं आएगा। हियर यू आर अश्योर्ड, यहाँ पे आप अश्योर हो कि यहाँ पे फ्लोट टाइप का ही डेटा रिटर्न करेगा, तो मेक इट फ्लोट, ये आपको लिखना ही पड़ेगा। Okay. करेक्ट गाइस? Yes. Yes. इज इट क्लियर टू एवरीवन, नॉट ओनली आदित्य, एवरीवन, पूजा, अंबिका, धनश्री, Yes, sir. क्लियर है फॉर यू? धनश्री, Yes, sir. कुंदन, Clear. राधिका, स्नेहल, वैष्णवी, Yes. okay, great, fine. So with taking this at least method का आपको अंडरस्टैंडिंग आ गया रहेगा, तो टुमारो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम इसको थोड़ा सा एग्जीक्यूट करके देखेंगे मेथड का यूज क्या है। नाउ गाइस, ये प्रोग्राम इज नॉट कंप्लीट, इट इज इनकम्प्लीट प्रोग्राम, बिकॉज गाइस यहाँ पे आपको कहीं पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन दिख रहा है क्या गाइस? एनीवेयर कैन यू सी पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन? ये तो यहाँ पे आपका फ्लोट ये एडिशन खत्म हुआ गाइस। जहां पे आप पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखोगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, इस मेन ब्रैकेट में क्या होता है गाइस? स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का एस ऑलवेज कैपिटल, स्ट्रिंग args। ओके गाइस, ये मेरा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड है। और कभी भी आप एक चीज याद रखना, आपके प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मेन मेथड से स्टार्ट होता है गाइस। आपके प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कहां से स्टार्ट होता है? मेन मेथड। मेन भी एक मेथड है गाइस, जैसे हमने एडिशन एक मेथड बनाया, वैसे ही मेन एक मेथड है, और हर एक प्रोग्राम में आपका एग्जीक्यूशन मेन मेथड से ही होता है गाइस। दिस विल बी द फर्स्ट स्टेटमेंट जो एग्जीक्यूट होगा आपके एंटायर प्रोग्राम में। ऐसा नहीं है गाइस कि ये स्टेटमेंट लिखा है फर्स्ट, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट आएगा, ये सेकंड लाइन है तो ये सेकंड होगा, ये थर्ड होगा, ये फोर्थ होगा। ये तो हमारी रीडिंग के लिए हमें समझ रहा है, बट इस तरीके से सिस्टम को डिजाइन किया गया, एटलीस्ट जावा को तो इस तरीके से डिजाइन किया गया है गाइस
कि जहाँ पे आपका मेन मेथड है, मेन मेथड जहाँ पे है वो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका रहेगा जो एग्जीक्यूट होगा। ओके गाइस, सो फर्स्ट आपका ये मेन मेथड आएगा। मेन मेथड में आपको कुछ चीजें करनी है, कुछ चीजें आपको करनी है मेन मेथड में, कि ये पूरा कोड या फिर ये मेथड आपको कॉल करना है यहाँ पे मेन मेथड के अंदर। अगर इस मेथड को आप इस मेन मेथड के अंदर कॉल नहीं करोगे तो इस मेथड के लिखने का कुछ भी यूज नहीं है, ये एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। ठीक है गाइस, सो दैट वी आर गोइंग टू कवर अप टुमारो, डोंट वरी, ये हम आज नहीं करने वाले हैं। बट इतना सा चीज आप अंडरस्टैंडिंग कर लो कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट जो आपको एग्जीक्यूट, जो आपके प्रोग्राम में एग्जीक्यूट होगा। और कॉम्प्लिकेशन करने के लिए, आपको इंटरव्यूअर कंफ्यूज करने के लिए ये क्वेश्चन आपको पूछता है गाइज, नो मैटर ये 100 लाइन पे है, ये 500 500 लाइन पे है, या फिर ये फर्स्ट लाइन पे कोड है आपका, डजंट मैटर, बट दिस विल बी द फर्स्ट स्टेटमेंट जो एग्जीक्यूट होगा। So which is the first statement which is going to be executed in your program? So that is the main method, guys. ये लिखने का कुछ भी यूज नहीं है, पहले भले ही ये पहले हो आपके कोड में, बट दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट विच इज गोइंग टू गेट एग्जीक्यूटेड। और ये पूरे कोड को आपको मेन मेथड के अंदर कॉल करना है, दैट वी आर गोइंग टू कवर अप टुमारो। ठीक है, नॉट नाउ गाइस, अभी के लिए आप उसका टेंशन मत लो। फिलहाल मेथड आपको समझ आया क्या? मेथड एंड कंस्ट्रक्टर का डिफरेंस एंड स्टैटिक कीवर्ड, ये तीन चीजें टॉपिक समझ आया क्या? ऑलरेडी वी हैव कवर्ड अप क्लास, हमने पहले ही किया था, कंस्ट्रक्टर हमने कवर अप करा था। कंस्ट्रक्टर के बाद आज हमने स्टैटिक कीवर्ड एंड कुछ मेथड समझे, ये आपको अंडरस्टैंड आया क्या? मेथड का अंडरस्टैंडिंग आ गया है क्या? एटलीस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग एवरीवन गाइस? Guys, speak up. Yes, sir. Yes. Okay, Pooja. Yes, sir. Any confusion? Yes, yes. Okay. For No. you, Radhika. अब तक क्लियर है। Radhika, are you there? Okay. Snehal, Vaishnavi, any confusion from your end, guys? क्लियर है। ठीक है, so we will cover up rest of the topic tomorrow, guys. Let's not make it complicated. We'll keep it simple as it is. Like जिस तरीके से हमने अभी तक चीज़ों को सिंपल रखने का ट्राई किया, I am not sure how much simple for you guys, but guys जितने भी प्रोग्राम हुए उतने प्रोग्राम आप एग्जीक्यूट करके देखो, जितने भी हमने स्टार्ट किए हैं, एंड आई हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड यू द लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स, उनको करना स्टार्ट कर दो गाइस। दिस इज जस्ट द बिगिनिंग, जस्ट अ बिगिनिंग। और ये एक्चुअल आपके अभी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो गए, जहाँ से क्लास हुआ, कंस्ट्रक्टर, मेथड, राइट गाइस, दिस स्टैटिक, नॉन स्टैटिक, something which is related to object oriented programming, oops concept आपके start हो गए ऐसे समझो। these are not actually oops concept but these are related to oops concept। oops पूरा basically object oriented programming पूरा इसके ऊपर ही based है। so आप अभी तक के जितने सिंपल प्रोग्राम थे, बेसिक प्रोग्राम थे, वो एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दो गाइस। स्टार प्रोग्राम्स वगैरह, पैटर्न प्रोग्राम्स, ये आप सब स्टार्ट कर दो। ठीक है गाइस, so we'll wind up here. If you have any queries, you can ping me on WhatsApp or you can call me anytime guys. The rest of the portion we will cover tomorrow. Megha, are you there? Yes, Avinash. Yes, you can continue. Okay, thank you. Guys, have a good day. Thank you. Good morning, guys. गुड मॉर्निंग। Good morning. गुड मॉर्निंग मेघना। Okay, so जो न्यूली जॉइनर है, मतलब जिन्होंने लास्ट वीक से क्लास स्टार्ट किया है, उनका कुछ बैकलॉग है, जैसे मैंने कल बोला था कुछ वीडियोस है जो आपको देखनी है, तो आप सब ने वो कवर कर लिया है? जो भी आपका बैकलॉग था, जो भी वीडियोस रिमेनिंग थे या टॉपिक रिमेनिंग थे, हर्षाली, धनश्री, स्नेहल? हाँ, वीडियो देखे थे।
ओके, तो स्नेहल और अदर पीपल, मैं ये चीज़ इसलिए कह रही हूँ कि अभी अब जब आगे आगे जाओगे तो आपका सिलेबस एक एक कंटेंट ऐड हो रहा है, और अब तक ऐसी फेज थी कि आप बेसिक पढ़ रहे थे तो आपके पास प्रैक्टिस के लिए ज़्यादा चीज़ें नहीं थी। लेकिन अब से क्या होगा कि आप रोज़ आपको ऑटोमेशन का कुछ तो प्रोग्राम और कुछ चीज़ें मिलेंगी, तो उसकी आपको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करनी है। तो इसीलिए आपका जो भी बैकलॉग है, आपने जो पढ़ा नहीं है, नोट्स का है, वीडियोस कुछ मिस हुआ है, कोई लेक्चर उसका वीडियो देखना बाकी है, तो वो सब आप 1-2 दिन में कवर कर लो और आप रेगुलर में आ जाओ। फिर आप जो भी रोज पढ़ोगे उस पे आपको रोज 1 घंटा 2 घंटा डिस्कशन करना है। ऑल पॉसिबल क्वेश्चन कौन से निकल सकते हैं वो आपको बनाने हैं, एक दूसरे को पूछने हैं डेली बेसिस पे। तो ये प्रैक्टिस आप लोगों को फॉलो करनी है। इसलिए जो भी आपका बैकलॉग है वो आप क्या करो, जल्दी से जल्दी खत्म, मतलब कवर कर लो और रेगुलर में आ जाओ, ठीक है। तो अभी हम लास्ट वीक देख रहे थे अजाइल। ओके गाइज, अजाइल की नोट्स भी शेयर हो गई थी, तो उसमें किसी को कुछ डाउट है? अजाइल हम देख रहे थे, तो अजाइल हमारा कंप्लीट नहीं हुआ, इसमें ऐसे कुछ टर्म्स है जो हमारी बाकी है, हम आज डिस्कस करेंगे। ओके, तो हम लास्ट जो कंटेंट देखे थे उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। उसके पहले किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। किसी को कुछ डाउट है? कोई टर्म ऐसे समझ में नहीं आई जो हमने डिस्कस किया अब तक, या नोट्स में कोई पॉइंट में कुछ प्रॉब्लम है, ऐसा है कोई? आदित्य, शुभम, आसावरी? ओके, ठीक है गाइस, तो एक बार हमें रिवाइज कर लेते हैं कि अजाइल मीटिंग्स क्या होती है। गाइस देखो, अभी जब आपका मॉक होगा ना, तो आपको इस पे एक क्या बोल सकते हैं, डिफरेंट तरीके से भी क्वेश्चन हो सकता है, या मॉक बोलो या फिर फाइनल इंटरव्यू में भी। अजाइल मीटिंग को ही क्या बोलते हैं, मीटिंग्स को ही सेरेमनीज बोलते हैं। तो जब आपको कोई क्वेश्चन पूछेगा अजाइल सेरेमनीज के बारे में, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं, अगर किसी ने सेरेमनीज पूछा है तो फिर वो क्या बता देते हैं, फ्रेमवर्क के टाइप बता देते हैं, जो हमने देखे हैं कैनबन, लीन है, स्क्रम फ्रेमवर्क है, तो ये आंसर वहां पे दे देते हैं, तो उनको वो एक्सपेक्ट नहीं है। अजाइल मीटिंग को ही बोलते हैं सेरेमनीज। ओके, तो उसका आंसर आपका ये जो 5 टाइप ऑफ मीटिंग्स है, ये आंसर होना चाहिए वहां पे, वो ही आंसर आपका एक्सपेक्टेड है। ओके, तो देखो, सबसे पहले हमने अजाइल में मीटिंग देखी थी, ग्रूमिंग मीटिंग, तो ये तो आपको समझ में आ